हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, रोज़ की तरह हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स, जिससे कि हम अपने कठिन से कठिन काम को आसानी से कर सकते हैं और हमारे समय और पैसे दोनों की बचत हो जाएगी। तो चलिए फिर देर न करते हुए पहली टिप्स शेयर करते हैं। जैसे कि हम लोग ये दिवाली में हर किसी के घर में ये छुरछुरियाँ आती हैं और इसके जो है तार जो होते हैं बहुत मजबूत होते हैं और इनको हम कचरा समझ करके फेंक देते हैं। तो इसको हम ऐसे यूज में लाएंगे जिससे कि हमारे बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। तो इस तरह से जो जली हुई हों उनके ये काट लीजिए छोटे छोटे टुकड़े। बहुत ज़्यादा ना बड़े काटने हैं ना छोटे काटने हैं, 4 अंगुल से थोड़ा बड़ा ही काटना है। तो देखिए इस तरह से मैंने 3 काटे हैं। अब इस तरह से इसको दोनों साइड से हम फोल्ड कर देंगे एक छल्ले की तरह, जैसे कि जंजीर बनती है उस तरह से हम इसके छल्ले बना लेंगे। देखिए इस तरह से इसको फोल्ड करना, आधा इधर से और आधा उधर से। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसको किस लिए फोल्ड कर रहे हैं, तो आगे आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना और आगे आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल टिप्स मिलेंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने 3 छल्ले बना करके तैयार कर लिए हैं। हाँ, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गांव किस शहर से, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए क्या करते हैं, जैसे कि साड़ियाँ हम रखते हैं, अगर हमारे पास रखने की जगह कम है और उसको हम किस तरह से रखें, तो इस तरह से देखिए एक में हम इसको डाल दिए हैंगर में और उसके बाद में हम एक ही हैंगर के साथ में ढेर सारी साड़ियाँ एक ही अलमारी में बहुत जगह कम जगह में बहुत सारी साड़ी हम टांग सकते हैं। तो ये जो छल्ला है उसी में मैंने फंसा दिया है। अब चलिए जो नीचे का जो है उसमें इसको हम एक एक करके डालते जाएंगे। तो इससे होगा क्या, जितने छल्ले बना करके आप तैयार कर लेंगे और एक बाय एक डालते चले जाएंगे और इसमें हम ढेर सारी साड़ी अपनी एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि बिना अलमारी के भी आप कहीं भी इसको हैंग कर देंगे तो आपकी ढेरों साड़ियाँ एक साथ में आ जाएंगी। तो दूसरे में इसी तरह से डालते जाएंगे और इसी तरह से इसको हम करेंगे। तो है ना कमाल का आइडिया। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर पहली बार आए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक आप लोगों का हमको बहुत ही मोटिवेशन देता है। इससे हम आगे वीडियो बनाने का हमारा मन करता है कि हम अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करें। तो देखिए इस तरह से आप बना लीजिए और उसके बाद में देखिए कितनी सारी साड़ी हम एक साथ में हैंग कर दिए हैं। एक ही खूंटी में टांग दें या तो अलमारी में एक ही जगह पे आप एक कील काट करके इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। कहीं भी आप इसको टांग दें, ऊपर से कोई कपड़ा टांग दें। देखिए इस तरह से पल्ले में भी आप टांग सकते हैं, ऊपर से कोई कपड़ा डाल दें और आपका साड़ी गंदी भी नहीं होगी, ढेर सारी एक साथ होंगी। तो चलिए अगली हमारी यूज़फुल टिप्स क्या है, जैसे कि हम चावल स्टोर करते हैं और उसमें हम लौंग वोंग तो डाल देते हैं, लेकिन कभी कभी हो जाता है जो छोटे छोटे काले वाले पाई की तरह हो जाते हैं, उनको हम किस तरह से साफ़ करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसे नहीं आता है। सूप से करेंगे तो बहुत टाइम लगता है। तो देखिए कितनी जल्दी, हम 2 मिनट भी नहीं लगेगा और सारे चावल साफ़ हो जाएंगे। तो देख सकते हैं, एक फ़ैन लगा लीजिए और फ़ैन लगाने के बाद में एक डलवे से आप इस तरह से फ़ैन चला करके इसको इस तरह से डालेंगे तो आपके जो चावल हैं बहुत जल्दी साफ़ हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से डलवे को हिलाते जाइए और चावल आप डालते जाइए, आपके चावल बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं। इससे आपको घंटों सूप से फटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी आपका काम होने वाला है। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आए होगी, क्योंकि ज़्यादा जब होते हैं तो सूप से हम अगर कितना भी करेंगे तब बहुत टाइम लगता है। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हमारे चावल एकदम साफ़ हो गए हैं। अब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए अगली यूजफुल टिप्स क्या है हमारी, कि लहसुन को लेकर के। लहसुन छीलना अगर पड़ जाए तो बहुत ही कठिन होता है और मॉर्निंग में तो इतना ज़्यादा काम होता है जिससे कि लहसुन छीलना हमारे लिए बहुत टाइम लगता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बोतल ले लीजिए और बोतल में इस तरह से इसके जितना लहसुन है सारा इसमें भर दीजिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि लहसुन बोतल से कैसे छिलेगा, तो आप लोगों के सामने ही मैं छील करके दिखाऊंगी। और अगर आप लोग सोच रहे हो ये नहीं छिलेगा तो आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो इस तरह से कोई भी चना ले लीजिए, चाहे काबुली चना हो या नॉर्मल चना हो, वो भी आप काले चने भी ले सकते हैं। इस तरह से इसमें एक मुट्ठी भर के हम डाल देंगे। डालने के बाद में ढक्कन को टाइट बंद करके और उसके बाद में बोतल को हम इस तरह से हिलाते रहेंगे, चाहे बच्चे को दे दें या आप खुद भी इस तरह से जब भी खाली बैठें इस तरह से आप हिलाते जाएंगे और आपका लहसुन सारा छिल के तैयार हो जाएगा। ढेरों लहसुन, 1-1 किलो लहसुन आप 10 मिनट में छील करके तैयार कर देंगे। अब इसको निकाल लीजिए इस तरह से। तो देख सकते हैं कितनी जल्दी इसका छिलका अलग हो गया है और लहसुन हमारा छिलके तैयार हो गया। अगर 1-2 रह जाए तो उसको आप हाथ से छील सकते हैं। तो कितना भी कठिन काम हो, लेकिन अगर हम अपने
दिमाग से काम करेंगे तो उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी छिले हुए लहसुन हैं उसको आप बीन करके एक कटोरी में रख लीजिए। और ये जो चना रहता है तो इसको आप इसी प्लेट में अगर फटक देंगे तो आपका सारा छिलका अलग हो जाएगा और आपका जो है चना अलग हो जाएगा और लहसुन भी अलग हो जाएगा। जैसे लगे कि कोई आधा छिला है या कम छिला है उसको आप हाथ से छील सकते हैं। इससे आपके बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। छील करके आप रख लीजिए। जैसे कभी कभी होता है पेस्ट बनाना होता है और लहसुन छीलना है तो बहुत टाइम लगता है, तो इस तरह से छीलेंगे तो आपका बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और आपके सामने है। इसी तरह आप ढेर सारा लहसुन एक बोतल से छील सकते हैं। छोटी सी ट्रिक है लेकिन ये बहुत ही काम की है। एक बार आप लोग ट्राई करना, फिर उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ ये हमारा। और चने आप बीन करके फिर आप यूज में ले सकते हैं। ये ना ख़राब होंगे और ना ही आपके समय बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं लेकिन बहुत ही काम की होती हैं। अगर तो देख सकते हैं आप, छिलका अलग हो गया है, लहसुन अलग हो गया है। इस तरह से आप भी अपना लहसुन छील सकते हैं। तो चलिए अगली टिप्स हमारी क्या है, जैसे कि मिक्सी की जार होती है। कभी कभी क्या होता है मिक्सी हमारी जाम हो जाती है और इसकी जो ब्लेड होती हैं वो भी बहुत कम चलने लगती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आए हैं जो कि हमारा एक भी पैसा नहीं लगेगा। इस तरह से आप बर्फ़ ले लीजिए, बर्फ़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए। चाहे तो आइस क्यूब हो तो उसमें आप जमा सकते हैं, लेकिन फिर भी तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से कोई भारी चीज़ ले लीजिए और उससे इस तरह से बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े आप कर लीजिए। तो अब इससे आपके ढेरों पैसे बचेंगे, क्योंकि अगर जार ख़राब हो जाता है तो हमको बनवाने जाना पड़ता है, वहाँ पैसा लगता है और नहीं तो नई मिक्सी ख़रीदनी पड़ती। तो इस तरह से अगर हम हफ्ते में महीने में एक बार करते रहेंगे तो हमारी जार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और इस तरह से हमारे काम भी आसानी से हो जाएंगे। तो देखिए छोटे छोटे टुकड़े बना करके हमने तैयार कर लिया है और इसको अब हम मिक्सी की जार में डाल करके और उसके बाद में इसमें एक और चीज़ डालेंगे, जैसे कि कभी जाम हो जाए तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से डाल के इसको ग्राइंड कर देंगे। इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच नमक, ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 चम्मच ही नमक डालेंगे। इससे हमारी ब्लेड बहुत तेज़ हो जाएगी और जो ये जाम हुई है वो भी सही हो जाएगी। तो इसको अब हम चलिए इसको हम ग्राइंड करके उसके बाद में दिखाते हैं आपको। कितनी बढ़िया देखिए ये पीस के तैयार हो गई है और हमारी मिक्सी भी बिल्कुल सही हो गई है, क्योंकि किसी के साथ भी ये हो सकता है। देखिए इस तरह से इसका एकदम पेस्ट बना लेना है। तो मिक्सी देख करके आपको लग रहा होगा कि किस तरह से इसको हमने पीस के तैयार किया है। अब इसको निकाल करके धुल लीजिए और उसके बाद में आप कोई भी चीज़ इसमें पीसेंगे तो आपकी बहुत ही बारीक पिसेगी और आपका समय भी बहुत कम लगेगा। ऐसे आप कई बार चलाएंगे तब जाके मसाला वसाला पीस पाता है, क्योंकि खड़े मसाले जब पीसते हैं और जार हमारी नहीं सही होती है तो बहुत ही प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से आप उसके बाद में देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी मिक्सी एकदम चलने लगेगी। कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करके देखेंगे तो आपको खुद ही रिजल्ट सामने आएगा। देखिए इस तरह से, देखिए कितनी बढ़िया हमारी मिक्सी चलने लगी है। पहले थोड़ा जाम थी और अब ये बहुत बढ़िया हो गई है और एक इसकी ब्लेड हमारी टूट गई है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी काम करती है। तो अगली यूजफुल टिप्स क्या है, जैसे कि ये लकड़ी के स्पून आते हैं खाने के साथ में। जैसे कभी बाहर का खाना आ जाए तो इनको हम या तो फेंकेंगे या तो रख देते हैं, तो इसको हम यूज में ला सकते हैं। जैसे चीनी हुई, नमक हुआ, इन सब में हमारे सीलन आ जाती है। कभी कभी होता है कि ये सीलने लगती हैं, तो इसमें हम ये लकड़ी के चम्मच जितने हों आप इनमें डाल करके रख सकते हैं। इससे हमारे ना चीनी सीलेगी और ना ही नमक सीलेगा। एक बार ट्राई करना, अच्छी लगे तो लाइक करना। फिर मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो।